नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य श्रीधर खांडल और आप देख रहे हैं नक्षत्रवेद.com का मासिक भविष्यवाणी कार्यक्रम। इस मासिक भविष्यवाणी कार्यक्रम में आज विशेष तौर पर बात करने जा रहा हूं मेष राशि और मेष लग्न के जातकों के लिए कैसा रहेगा अगस्त का महीना। अगस्त में गोचर में जो ग्रह विराजमान हैं या जिन ग्रहों का परिवर्तन हुआ है, उन ग्रहों के परिवर्तन के कारण आपके जीवन में क्या व्यवस्थाएं बनेंगी। आपको बता दूं कि यह जो कार्यक्रम है, यह कार्यक्रम गोचर पर आधारित है और गोचर में ग्रहों के मूवमेंट के कारण जो व्यवस्थाएं बनती हैं, उन व्यवस्थाओं को लेकर के हम प्रत्येक महीने आपके समक्ष आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस समय ग्रहों की परिस्थिति जो है वो किस प्रकार की है, यानी ग्रह जो हैं वो कौन सी राशि में और किस प्रकार से व्यवस्थित हैं। सबसे पहले बात करें तो सूर्य 16 जुलाई 2022 से कर्क राशि में चल रहे हैं और 17 अगस्त 2022 को सिंह राशि में परिवर्तन करने वाले हैं। मंगल की बात करें तो 26 जून 2022 से मेष राशि में चल रहे हैं। 10 अगस्त 2022 को वृषभ राशि में परिवर्तन होगा। बुध महाराज 31 जुलाई 2022 से सिंह राशि में रहेंगे और 20 अगस्त 2022 को वो अपनी खुद की राशि कन्या में परिवर्तन करने वाले हैं। गुरु महाराज की बात करें 28 जुलाई 2022 से अपनी खुद की राशि मीन में वक्री अवस्था में चल रहे हैं। ये 23 नवंबर 2022 तक वक्री रहेंगे। 23 नवंबर को मीन राशि में ही ये मार्गी हो जाएंगे। शुक्र की बात करें तो 13 जुलाई 2022 से मिथुन राशि में चल रहे हैं बुध की राशि में। 6 अगस्त 2022 को कर्क राशि में इनका गोचर होगा जो कि चंद्रमा की राशि होगी और 31 अगस्त 2022 को ये सिंह राशि में परिवर्तन करेंगे जो कि सूर्य की राशि है। इसके बाद शनि की बात करते हैं। शनि 22 जुलाई 2022 से मकर राशि में खुद की राशि में स्वग्रही अवस्था में वक्री चल रहे हैं और ये 23 अक्टूबर यानी 23 अक्टूबर से मकर में मार्गी हो जाएंगे। राहु महाराज 12 अप्रैल 2022 से शुक्रदेव की राशि वृषभ में चल रहे हैं और केतु की बात करें तो 12 अप्रैल 2022 से मंगल देव की राशि वृश्चिक में चल रहे हैं। तो ये जो राशि परिवर्तन हो रहा है, प्रतिदिन कुछ न कुछ ग्रहों की व्यवस्थाएं बदल रही हैं। इन ग्रहों की व्यवस्थाओं के कारण, यानी जो ये बदल रहे हैं, इनके कारण आपके कार्यक्षेत्र और नौकरी व्यापार आदि में क्या परिवर्तन आएंगे, किस प्रकार की व्यवस्थाएं रहेंगी, सबसे पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। मेष राशि के जातकों के लिए अगस्त का महीना यदि मैं देखूं तो करियर के दृष्टिकोण से सामान्य ही रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि आपके दशम भाव का स्वामी शनि जो है एकादश भाव से गोचर करके इस महीने आपके दशम भाव में वक्री अवस्था में स्थित रहेंगे, जिसकी वजह से मेष राशि के जो जातक हैं इस अवधि में अपने काम को लेकर के बहुत स्ट्रगल में दिखाई देंगे। बहुत ज़्यादा मेहनत आपको करनी पड़ेगी। अगस्त के पहले 15 दिनों के दौरान आपके चतुर्थ भाव में शुक्र और सूर्य की स्थिति रहेगी, उससे आपके जितने भी बिगड़े काम हैं उनमें सुधार आपको देखने को मिलेगा। इन दोनों ही ग्रहों की स्थिति की वजह से मेष राशि के जातकों के लिए इस अवधि में कार्यक्षेत्र में नए रोजगार की संभावनाएं जरूर पैदा होंगी। यदि आप मेष राशि मेष लग्न के जातक हैं और नौकरी की तलाश में हैं, नौकरी नहीं मिल पा रही थी, तो इस समय आपकी नौकरी की तलाश पूरी हो सकती है। और जो लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं उन जातकों के लिए भी समय बहुत ही ज़बरदस्त अनुकूल रहने की संभावना है। और वो जातक जो किसी विदेशी कंपनी से जुड़े हुए हैं, किसी विदेशी कंपनी में काम कर रहे हैं और या फिर व्यापारिक संबंध भी मान सकते हैं, जो व्यापार कर रहे हैं, विदेश से व्यापार कर रहे हैं, विदेश से किसी भी प्रकार का यदि आपका संबंध है तो यह समय आपके लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगा, बहुत ही अच्छा साबित होगा। इस दौरान आपकी मेहनत का पूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। अगस्त महीने के अंतिम 15 दिनों की अवधि जो है
वो सूर्य का जो गोचर है वो बुध के साथ में युति करने वाले हैं, तो इसकी वजह से बुधादित्य योग का निर्माण भी होगा। तो रोजगार के मार्ग, चाहे वो आप नौकरी कर रहे हों, आप व्यापार कर रहे हों, आपके लिए एक राजयोग का निर्माण होगा, बुधादित्य योग का निर्माण होगा, जो आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त साबित होगा, बहुत ही अच्छा साबित होगा। तो ये व्यवस्थाएं हैं नौकरी और व्यापार के लिए। अब बात करते हैं आर्थिक स्थिति आपकी कैसी रहेगी, यानी आर्थिक दृष्टिकोण से, फाइनेंस के दृष्टिकोण से आपका यह समय जो है ये कैसा जाएगा। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो अगस्त का महीना बहुत ही अनुकूल दिखाई दे रहा है। हालांकि नौकरी में थोड़ी सी स्ट्रगल ज़रूर थी, किंतु व्यापार करने वालों के लिए, विदेश में नौकरी करने वालों के लिए, विदेश में जिनका संबंध बन रहा है, विदेश से संबंध चाहे वो कैसे भी बने, चाहे नौकरी के भाव से बने, चाहे वो आपके व्यापार के भाव से बने, कैसे भी बने, उनके लिए बहुत ही शानदार समय ये दिखाई दे रहा है। तो इस महीने द्वितीय भाव यानी कि धन और कुटुंब का भाव जो है, उसके स्वामी शुक्र आपके चतुर्थ भाव में यानी सुख भाव में सूर्य के साथ में युति कर रहे हैं। तो इसकी वजह से ये जो अवधि है, जो शुक्र और सूर्य की युति की जो अवधि है, इस अवधि में आपको जीवन में हर प्रकार से भौतिक सुखों में वृद्धि मिलेगी, आपका सुख बढ़ जाएगा, आपका आर्थिक लाभ इस समय बढ़ जाएगा। मेष राशि के एकादश भाव यानी कि लाभ भाव और दशम भाव यानी कि कर्म भाव के स्वामी शनिदेव जी जो हैं, वो आपके दशम भाव में स्थित रहेंगे इस समय। तो जो आप मेहनत करेंगे, एक तो खास बात बताऊं कि इस समय मेहनत ज़्यादा होने लग जाएगी, आप मेहनत करने का आपका मन करने लगेगा, और जितनी आप मेहनत करेंगे उसका पूरा फल इस समय आपको प्राप्त होने लग जाएगा। इस दौरान यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो करियर में आप बेहतर प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। यानी यदि आप किसी सर्विस फील्ड में हैं तो आपको बहुत सारे ऑर्डर्स मिल सकते हैं, बहुत अच्छे प्रकार से आपका यह महीना जा सकता है। हालांकि अगस्त के महीने में मेष राशि के प्रथम भाव में मंगल के साथ राहु की मौजूदगी रहेगी, तो उसकी वजह से मेरी सलाह है आपको कि किसी को इस समय कर्जा नहीं देना है। यदि कर्जा आप दे रहे हैं तो वो वापस लौट करके आने की संभावनाएं थोड़ी सी कम हो जाएंगी, और कर्जा आपको लेना भी नहीं है, वापस चुकाने में बहुत सारी परेशानियां आपको इस समय बन सकती हैं। विदेश या विदेश से किसी भी प्रकार का संबंध है आपका, चाहे व्यापार का संबंध हो, चाहे नौकरी का संबंध हो, उन जातकों के लिए तो ज़बरदस्त और बहुत ही शानदार यह समय बन रहा है, और उसकी वजह से आपकी आर्थिक स्थिति भी बहुत ही शानदार दिखाई दे रही है। आर्थिक स्थिति में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत इस समय आपको नहीं आएगी। अब बात करते हैं आपके आरोग्य की, यानी हेल्थ वाइज आपका यह समय कैसा रहेगा। हेल्थ के मामले में पहले ही बता देता हूं, मिश्रित परिणाम मिलने वाले हैं। और वो क्यों मिलने वाले हैं? क्योंकि छठे भाव यानी कि रोग के भाव का स्वामी बुध अपने भाव से द्वादश स्थान पर रहेगा। इसकी वजह से मेष राशि के जातकों को स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो आपको मेरी सलाह है कि बाहर का खान पान बिल्कुल भी न करें, बाहर के खान पान से परहेज करें। गुप्त रोग जैसी कोई समस्या बन सकती है, आपके गुप्त स्थान पर कोई एलर्जी की प्रॉब्लम बन सकती है, जिंदगी में दौड़ भाग ज़बरदस्त हो जाएगी, शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत सारी थकान होने की संभावना बन जाएगी। तो खुद के लिए थोड़ा सा ना समय निकालने की कोशिश करें, शरीर को आराम देने की कोशिश करें। यदि कोई बीमारी है तो डॉक्टर को दिखाने की कोशिश करें। इस महीने आपके छठे भाव यानी कि रोग भाव पर बृहस्पति की दृष्टि भी रहेगी। तो यदि कुछ बहुत बड़ी परेशानियां आपके हैं तो बृहस्पति आपको अच्छी व्यवस्थाएं भी देने वाले हैं, किंतु फिर भी स्वास्थ्य का पलड़ा इस समय थोड़ा सा कमज़ोर ही नज़र आ रहा है। आप बहुत ध्यान रखिए और कोशिश करिए कि स्वास्थ्य को, खास करके मानसिक स्वास्थ्य जो है उसको अच्छा रखें, मानसिक शांति का अनुभव कर सकें, तब जा कर के आपका बाहरी स्वास्थ्य जो है वो आपके लिए अच्छा प्रभाव दे पाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन के बारे में। प्रेम जीवन में अगस्त के महीने में पहले जो 15 दिन हैं
वो बहुत ही सुखद, बहुत ही अच्छे रहने की संभावना है। महीने की शुरुआत में पंचम भाव यानी कि संतान व शिक्षा के भाव में बुद्धि व संचार का ग्रह बुध गोचर कर रहे होंगे। तो इस वजह से आपके प्रेमी के साथ में आपके जो संबंध है वो बहुत मधुर रहेंगे। वहीं आपके पंचम भाव यानी कि संतान और शिक्षा का जो भाव है उसके स्वामी सूर्य चतुर्थ भाव में यानी सुख भाव में शुक्र के साथ में युति कर रहे होंगे। तो आपके चाहे वो जीवन साथी यानी यदि विवाहित हैं तो जीवन साथी के साथ, और यदि प्रेम करते हैं तो प्रेमी के साथ भाषा पर संयम रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। कुछ संबंध में खटास आने की संभावना भी रहेगी। बहुत ज़्यादा उग्र होने की व्यवस्था जो है उसको ठीक कर लीजिए और शांत रह करके अच्छी तरह से अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करिए। भौतिक सुखों का कारक ग्रह शुक्र जो है वो आपके चतुर्थ भाव में सूर्य के साथ में व्यवस्थाएं बना के युति कर रहा है। तो आपके दाम्पत्य जीवन या प्रेम संबंध जो हैं उसमें भौतिक सुखों में वृद्धि ज़रूर मिलेगी। यानी आपकी प्रेमिका या प्रेमी के साथ में या आपके जीवन साथी के साथ में भौतिक सुखों की व्यवस्था बहुत अच्छी है। आपको सुख ज़रूर मिलेंगे, आपको पारिवारिक सुख ज़रूर मिलेंगे, किंतु एक दूसरे के प्रति विश्वासवान रहना है, एक दूसरे की स्थिति को समझना है, एक दूसरे की बात को ध्यान से समझना है और ख़ास करके बहुत ज़्यादा अपनी बुद्धि नहीं लगानी है। जैसा भाव हो और जैसी व्यवस्था हो वैसे ही आपको आगे बढ़ना चाहिए। तब जाकर के आपके दाम्पत्य जीवन में भी और आपके प्रेम जीवन में भी दोनों में ही आपको वृद्धि दिखाई देगी। आपको बहुत अच्छी व्यवस्थाएं इस समय दिखाई देंगी। अब बात करते हैं पारिवारिक जीवन की। पारिवारिक जीवन के मामले में महीने के पहले के 15 दिन जो हैं वो चतुर्थ भाव यानी कि सुख भाव मातृभाव में शुक्र और सूर्य का जो गोचर है उसकी वजह से पारिवारिक जीवन परिवार के लोगों के साथ में बड़ा ही सुखी रहेगा। परिवार के लोगों के साथ भाईचारा अच्छा रहेगा, प्रेम बढ़ेगा। परिवार में यदि कोई पुराना विवाद चल रहा है तो घर के सदस्यों के साथ में बैठ करके उस विवाद को आप दूर करते हुए नजर आएंगे। यानी इस समय आप बुद्धिमत्ता का परिचय देंगे, परिपक्वता का परिचय देंगे। पारिवारिक जीवन से जुड़ी हुई जितनी परेशानियां हैं उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। घर परिवार में शांति का माहौल रहेगा। कुल मिलाकर के अच्छा मामला है। आपके तृतीय भाव यानी कि पराक्रम भाव और भ्रातृभाव का स्वामी बुध जो है वो पंचम भाव यानी कि संतान और शिक्षा के भाव में गोचर करेंगे। तो इस वजह से आपके संबंध अपने पिताजी के साथ, आपके भाई बहनों के साथ में, आपकी माँ के साथ में बहुत मजबूत हो जाएंगे। विवाहित जातक जो हैं वो ससुराल पक्ष से भी इस समय किसी प्रकार का अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के कहूँ तो पारिवारिक जीवन बहुत ही शानदार इस समय रहने वाला है। अब चलते हैं अंतिम पक्ष की तरफ और अंतिम पक्ष में आपको बताएंगे उपाय। इस महीने प्रतिदिन आपको बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए, आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, आपको सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। भगवान हनुमान जी को प्रतिदिन भोग लगाना चाहिए और प्रतिदिन नहीं लगा सकें तो मंगलवार और शनिवार को तो ज़रूर से लगाइए ताकि मंगल और शनि दोनों ही ग्रहों का परिणाम आपको अच्छा मिल सके। शनिवार के दिन शनि मंदिर में जाकर के सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं रहेंगी। और रविवार के रविवार यदि कर सके तो सातों दिन करना चाहिए, नहीं तो नहीं कर सकें तो रविवार के रविवार भगवान सूर्य देव की आराधना जरूर करें। ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप जरूर करें और यदि हो सके समय पर उठ पाएं तो भगवान सूर्य को जल चढ़ाने की व्यवस्थाएं आप जरूर करें, उससे भी आपको बहुत सारा लाभ मिलेगा और ज़बरदस्त अगस्त के महीने में आपको फ़ायदा मिलेगा। बहुत ही लाभ की स्थिति आपके लिए बन जाएगी। तो मित्रों ये था मेष राशि और मेष लग्न के जातकों के लिए अगस्त का भविष्यवाणी कार्यक्रम। ये कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने में थोड़ी सी
कंजूसी करते हैं तो कंजूसी मत करिए, ये आपका ही नक्षत्रवेद परिवार है और आपके लिए ही हम ये वीडियोस दे रहे हैं ताकि आपका ये समय अच्छा जाए। आप जो हम उपाय बता रहे हैं उन उपायों को कर सकें और इन उपायों को करके आप बहुत अच्छे प्रकार से अपने समय को व्यतीत कर सकें। तो मेरा ये मानना है कि आपका ये जो समय है, यह समय सुधारने के लिए हम आपको ये वीडियोस दे रहे हैं। तो आपका भी एक तरह से ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपका कर्तव्य बनता है कि इस चैनल को आगे बढ़ाने की आप ज़रूर कोशिश करें। और मैं मिलता हूँ आपसे अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए आप खुश रहिए, आनंदित रहिए और मुझे कहिए ओम नमः शिवाय।